नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के समय में आपने डिक्टेटरशिप, तानाशाह, फांसीवाद, हिटलर जैसे शब्द खूब सुने होंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी के विरुद्ध हमले करने के लिए इन शब्दों का जमकर प्रयोग किया। किसी को इतिहास का ज्ञान हो ना हो, नाजीवाद के बारे में पता हो ना हो, पर सब के सब देश में हिटलर शाही का रोना रो रहे थे। यह ऐसे ही नहीं था। ये रोना इसलिए रो रहे थे ताकि अपने कारनामे छुपाए जा सके। दूसरों पर तानाशाही का आरोप लगाकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग स्वयं अपने राज्यों में तानाशाही कर रहे हैं। विरोध में उठने वाले आवाजों को दबाने के लिए बल का प्रयोग कर रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पत्रकार अजीत भारती के घर पर पुलिस भेज दी। कर्नाटक पुलिस के 3 जवान सादी वर्दी में बिना किसी पूर्व सूचना के अजीत भारती के नोएडा स्थित घर के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ वे लोग कुछ देर खड़े रहे, फिर अजीत भारती को इसकी सूचना मिली तो वो बाहर है। इसके बाद उन्होंने अजीत भारती को एक नोटिस थमाया, परंतु उनके साथ स्थानीय पुलिस के लोग नहीं थे। इस पर अजीत भारती ने पूछा कि आपके साथ स्थानीय पुलिस क्यों नहीं है, क्या आपने उनको सूचित किया? इस पर कर्नाटक पुलिस बगले झांकने लगी और कहा कि हमें पता ही नहीं है नजदीकी पुलिस स्टेशन कहाँ है। सोचिए, इनको अजीत भारती के किराए के घर का लोकेशन पता है, परंतु पुलिस स्टेशन कहाँ पे है यह पता नहीं चल सकता। तब तक अजीत भारती ने स्थानीय यूपी पुलिस के थाने में सूचना दी, जो कि अविलंब यूपी पुलिस के जवान वहां पहुंच जाते हैं। यूपी पुलिस कर्नाटक पुलिस के इन तीनों जवानों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब आपको वह नोटिस दिखलाते हैं जिसके बहाने कर्नाटक की पुलिस संभवतः अजीत भारती को गिरफ्तार करने आई। यह नोटिस बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने से जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अजीत भारती ने समाज में घृणा और शत्रुता बढ़ाने के उद्देश्य से राहुल गांधी को लेकर एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। इसी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अजीत भारती को कर्नाटक पुलिस ने आदेश दिया है कि वह नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर हाई ग्राउंड थाने में पेश हो जाएंगे। केस बीके बोपन्ना ने किया है, जो कर्नाटक कांग्रेस लीगल सेल के सेक्रेटरी हैं। जिस वीडियो पर बीके बोपन्ना को ऐतराज हो गया, उसमें अजीत भारती ने जो कहा था वही बात पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने भी कही थी, जो सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा शेयर भी किया गया। अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है? यही लाइन हूबहू अजीत भारती ने दोहराई। क्लिप कटुआ जुबैर ने क्लिप काट कर इसे शेयर किया और उसके बाद उन्हें अजीत भारती को टारगेट करके डराने धमकाने का अवसर जो नहीं मिल रहा था वह मिल गया। इसी को बेस बनाकर केस फाइल कर दिया गया, पुलिस भेज दी गई। पंजाब पुलिस भी एक बार अजीत भारती के गांव से टहल वहल करके चली आई थी। कर्नाटक पुलिस ने ही पिछले दिनों भिखू महात्रे नाम से अकाउंट चलाने वाले को गिरफ्तार किया था, कारण वहां भी कांग्रेस की आलोचना की गई। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने यूट्यूबर रचित कौशिक को मुजफ्फरनगर से दिन दहाड़े गिरफ्तार कर लिया था। उनको जब गिरफ्तार किया गया, वो दिल्ली से एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे। दोस्तों, जहां तानाशाही होती है वहीं आलोचना करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। पर क्या सभी सरकारें ऐसा करती हैं? नहीं। केंद्र से लेकर देश के बड़े हिस्से पर भाजपा का शासन और भाजपा का विरोध करके हर एक ऐरा गैरा नत्थु खैरा सोशल मीडिया पर नाम और पैसे सब कमा रहा है। आज के समय में यदि 10वीं 12वीं के बच्चों के मुंह पर ध्रुव राठी जैसे टीपी रीडर्स का नाम है, तो इसलिए नहीं कि वह बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। कांग्रेस के विरुद्ध बोलोगे तो घर पर पुलिस आएगी, भाजपा के विरुद्ध बोलोगे तो सोशल मीडिया पर फेमस हो जाओगे, पैसों की बारिश होगी। न पुलिस का डर न गिरफ्तारी का, झूठ फैलाओ, पैसे कमाओ। रवि, संजुम, जुबैर, अरफा, इना मीना डीका जैसे हिंदू हेटर्स की फौज जिसने आज तक भाजपा के पक्ष में कभी वीडियो नहीं बनाया होगा, परंतु इन पर न केस होता है न मुकदमा। भाजपा को छोड़िए, इन्हें जब जब अवसर मिलता है ये बहुसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। ये लोग पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, व्यक्ति का विरोध करते करते देशभक्तों और राष्ट्रवादियों से शत्रुता करने लगते हैं।
उन पर समूह में डिजिटल हमले करते हैं। इनके सैकड़ों झूठ और प्रोपेगेंडा पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। जुबैर के कारण देश में कई हिंदुओं की आईएस स्टाइल में हत्या कर दी गई। कई परिजनों ने अपनों को खो दिया, लेकिन किसी भी राज्य में उसके विरुद्ध केस फाइल नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक ड्यूटी ऑफिसर ने जून 2022 में उस पर एक केस किया था। उसे गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद क्या हुआ? पूरा इकोसिस्टम उसके बचाव में आ गया। राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया था। नतीजा यह हुआ कि जिस हेट मॉन्गर को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो आज भी खुलेआम हिंदू घृणा फैला रहा है, मुस्लिम अपराधियों का खुलकर पक्ष ले रहा है, क्लिप काट काट कर रेडिकल मुस्लिमों को भड़काता रहता है, देश में अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। किसी राज्य की पुलिस उसके विरुद्ध एक्शन नहीं लेती, उल्टे राज्य सरकारें उसको इनाम देती। दे भी क्यों नहीं, दोनों सनातन के दुश्मन, दुश्मन दुश्मन फुफेरे भाई। बात इनाम देने तक ही सीमित नहीं है। जुबैर के एक इशारे पर एक राज्य की पुलिस हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। भाई साहब, इसे कहते हैं पावर। सोचिए, जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक, वहां हिंदुओं के पक्ष में बोलने वाले से ज्यादा उनके विरोध में बोलने वाले की चलती। एक आम हिंदू को जब यह दिखने लगेगा, हिंदू खुलकर इसका विरोध करने लगेंगे। फिर विरोध की यह आंधी कांग्रेस को ऐसा तबाह करेगी कि कांग्रेस का नाम इतिहास के शिक्षकों के अलावा कोई और नहीं लेगा। इसकी एक झलक हिमाचल में दिख चुकी है। हिमाचल के हिंदुओं ने थोड़ी सी अंगड़ाई क्या ली, सब बाप बाप चीखने लगे। आपने अजीत भारती को डराने की कोशिश नहीं की, आपने अपने पांव को हवा में लटकाकर कुल्हाड़ी चलाई। यह सब सुनने के बाद हो सकता है बोपन्ना साहब का मन मुझ पर भी केस करने का हो रहा, तो उनको कहना चाहूंगा, सरेआम थाने में थप्पड़ मारने के लिए कितना दिन जेल में रहना पड़ता है? पर एसपी साहब हम हो जाएंगे अब तो अंदर ले।